My dear children, today I want to teach you about quadrilateral। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के विषय में बताना चाहता हूँ। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड्स। अर्थात एक चतुर्भुज वह आकृति है जो चार रेखाखंडों से बनी होती है। अर्थात चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। कोई भी आकृति अगर चार रेखाखंडों के द्वारा बनाई गई है और अगर बंद है तो उस आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। अब हमें जानना चाहेंगे कि चतुर्भुज के कितने अंग होते हैं। चतुर्भुज का सबसे पहला जो अंग होता है साइड, उसकी भुजाएं होती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं होती हैं। पहली है ए बी, तो चतुर्भुज की पहली भुजा का नाम क्या है? ए बी। दूसरी भुजा का नाम बी सी है। तीसरी भुजा का नाम सी डी है और चौथी भुजा का नाम ए डी है। सो देयर आर फोर साइड्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। सेकंड, जो दूसरा इसके पार्ट्स होता है वह क्या है? वर्टेक्स होता है। चतुर्भुज का जो दूसरा भाग है वह क्या है? वर्टेक्स। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि वर्टेक्स किसे कहते हैं। वर्टेक्स अर्थात शीर्ष वह बिंदु होता है जहाँ पर कि दो भुजाएं आकर मिलती हैं। वर्टेक्स इज दैट पॉइंट एट विच टू साइड्स मीट ईच अदर। यहाँ देखिए, आप देख रहे हो यहाँ ए बिंदु पर वर्टेक्स ए पर भुजा ए डी और ए बी आकर मिल रही है। तो यहाँ पर दो भुजाएं मिली, पहला वर्टेक्स ए हो गया। इसी तरह से आप देखोगे बी बिंदु पर बी वर्टेक्स, इस पर ए बी और बी सी भुजा आकर मिल रही है। इसी तरह से सी वर्टेक्स पर बी सी और सी डी भुजा आकर मिल रही है। अर्थात वह बिंदु जहाँ कर दो भुजाएं आकर मिलती हैं वर्टेक्स कहलाता है। इस तरह से आप यहाँ देखोगे कि चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टेक्स हुए, ए बी सी और डी। तो देयर आर फोर वर्टेक्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, दोज आर ए बी सी एंड डी। अगला जो भाग है क्वाड्रिलेटरल का, उसके एंगल होते हैं। देयर आर फोर एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। फर्स्ट एंगल का नाम देखिए, आप किसी भी एंगल का नाम जब लिखोगे तो वर्टेक्स हमेशा बीच माना चाहिए। तो पहले एंगल का जब हम नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? बी ए डी या लिखिए या डी ए बी लिखिए। इन दोनों स्थितियों में वर्टेक्स से मध्य में आ रहा है। क्योंकि ये एंगल जो बना है यह भुजा ए डी और ए बी के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से एंगल फर्स्ट का नाम क्या हो गया? डी ए बी। एंगल सेकंड का नाम क्या हो गया? ए बी सी। और एंगल थ्री का नाम क्या हो गया? बी सी डी। और एंगल फोर का नाम ए डी बी, ए डी सी या सी डी ए। इस तरह से चार एंगल हुए। एंगल फर्स्ट एंगल डी ए बी हुआ, एंगल सेकंड एंगल ए बी सी, और इसी तरह से एंगल थर्ड का नाम क्या हुआ? बी सी डी। और एंगल फोर्थ का नाम सी डी ए। एंगल फोर्थ का नाम ए डी सी। तो इस तरह से चार भुजाएं, चार कोण और चार वर्टेक्स हुए किसी भी चतुर्भुज में। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 380 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 क्यों हुआ? अगर इसमें बनाओगे तो इसमें दो ट्राइंगल बन जाएंगे। कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? दो ट्राइंगल, दो त्रिभुज बन जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हुआ। तो चूंकि यहाँ दो त्रिभुज बन गए तो एक त्रिभुज ए हो गया और दूसरा त्रिभुज ए हो गया। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज का 180 पहले का हुआ और 180 अंश दूसरे का हुआ। तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा?
60 डिग्री, अर्थात इसके चारों एंगल को अगर आप ऐड करोगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 को, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में आपका पहला जो क्वाड्रिलैटरल है उसे रेक्टेंगल कहते हैं, आयत कहते हैं। एट फर्स्ट वी वांट टू नो व्हाट इज रेक्टेंगल। आयत क्या है? रेक्टेंगुलर इज दैट क्वाड्रिलैटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड एवरी इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल। अर्थात आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती। जैसे यहाँ देखिए विपरीत भुजा ए बी और सी डी विपरीत भुजा हुई, ए बी और सी डी बराबर होगी और ए बी समांतर सी डी होगी। इसी तरह से ए डी की विपरीत भुजा बी सी हुई, तो ए डी और बी सी क्या होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी और ए डी और बी सी एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इस तरह से रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो ए बी की अपोजिट भुजा क्या हुई, सी डी। ए बी की विपरीत भुजा सी डी है, तो यहाँ क्या हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल सी डी। पैरेलल का मतलब हुआ दोनों भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी हर जगह बराबर होगी, अर्थात इनको आप कितना भी बढ़ाओगे ए बी और सी डी को, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसी तरह से ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी बराबर होगी और ए डी और बी सी क्या हैं, पैरेलल हुई। और इसके सभी कोण राइट एंगल, एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सभी एंगल कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री का होगा, एंगल सी 90 डिग्री और एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा। डायगोनल आर इक्वल, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगी। ए सी और बी सी क्या हैं, डायगोनल हैं। दो विपरीत वर्टेक्स को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा, डायगोनल होगा। ए का विपरीत वर्टेक्स सी हुआ, ए का विपरीत शीर्ष सी हुआ, ए को सी से मिला दिया गया तो ए सी पहला डायगोनल हो गया। इसी तरह बी का विपरीत वर्टेक्स डी हुआ, बी का विपरीत शीर्ष डी हुआ तो बी को डी से मिला दिया गया दूसरा। दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, ए सी इक्वल टू बी डी होगा, ए सी इक्वल टू बी डी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अर्थात ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, अर्थात ए ओ बी, ओ सी और ओ डी सब आपस में बराबर होंगे। लेकिन रेक्टेंगल के आयत के जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, अर्थात ए एंगल बी ओ सी या एंगल सी ओ डी या एंगल ए ओ डी या एंगल ए ओ बी, कोई भी एंगल इसमें राइट एंगल नहीं होगा। तो ये जो है बच्चों रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे मैं आपको और वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।